हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम सीटेट जुलाई 2024 के पेपर की बात करने वाले हैं। तो आपका 7 तारीख को सीटेट का पेपर है, तो उसमें तुक्के कैसे लगाएं, तो तुक्का ट्रिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तुक्का ट्रिक के बारे में तो बहुत ही जो आपके लिए जो 10 बातें हैं वो फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि आपके जो 10 से मतलब कि 25 से 30 नंबर है वो ज़रूर बढ़ेंगे। आपको बस 10 बातें फॉलो करनी है, 10 ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात है जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ऑल ऑफ द अबोव हो। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके बाद में अगर आपके पास लास्ट में ऑल ऑफ द अबोव का ऑप्शन है तो आप उसी को टिक कर देना। अगर आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आता तो आप ये टिक करना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको जो ध्यान में रखनी है वो है बोथ वाले ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन है वो उसका आंसर नहीं पता और उसके अंदर बोथ वाला ऑप्शन है तो वो आप आँख बंद करके टिक कर देना, ठीक है। वो आपका सही होगा ही होगा, क्योंकि 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो बोथ वाले या फिर ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। उसके बाद थर्ड जो आपको टिप्स है वो जो याद करनी है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जो क्वेश्चन दिया होता है, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है ना। तो फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए ऑप्शंस को। जैसे आपको ए, बी और सी और डी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से अगर मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन नहीं आते, 2 ऑप्शन आपको पता है भाई हाँ ये नहीं हो सकते, तो उनको आप एलिमिनेट कर दो पहले ही। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी ऑप्शन सिलेक्ट करने में। जो आंसर है उस तक आप पहुंच पाओगे अगर आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। फोर्थ आपको पास क्या है, टैग वर्ड्स। अब टैग वर्ड्स कौन से होते हैं, इन टैग वर्ड्स की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हो अगर आपको आंसर नहीं क्वेश्चन है वो नहीं आता तो। जैसे कि आप एक बच्चे से ले लीजिए, जो आपका स्टूडेंट होता है उसके लिए कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग, वो वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हो गया, लर्नर यूज़ करते हैं, एक तो लर्नर वर्ड यूज़ करते हैं, एक प्यूपिल और उसके बाद में शिक्षार्थी, विद्यार्थी और चाइल्ड सेंटर्डनेस, लर्नर सेंटर्डनेस, प्यूपिल सेंटर्डनेस। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, इनको टैग वर्ड्स बोलते हैं। इनको इनको क्या करना होना चाहिए, आपको पता होने चाहिए ये वर्ड्स। जैसे कि आपकी जो अप्रोच होती है उसको हम उपागम बोल देते हैं, पद्धति बोल देते हैं, सिद्धांत बोल देते हैं। तो ये कि सारे के सारे जो क्या होते हैं टैग वर्ड्स होते हैं, इनको याद कर ले। क्योंकि जो आपका सबसे पहले आप जो बात आपको बतानी है वो ये है कि आपका अगर सिलेबस है वो इतना है दे रखा है सीटेट का, तो उस इतने ही सिलेबस से जो क्वेश्चन है वो आएंगे। बाकी उनका क्या होता है, जो लैंग्वेज का लेवल होता है वो ऐसे ऐसे करके हार्ड हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी सिलेबस में से आते हैं। तो मतलब कि आपको इस सिलेबस की ओर फोकस करना है, ना कि आप क्या करें भाई हाँ यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया। नहीं, आपके पास अगर इतना सिलेबस है तो सिर्फ इतना ही पढ़ें। बाकी आपको ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो 5वीं बात आपको फॉलो करनी है वो ये है कि लॉन्ग आंसर। आपको वो आंसर चूज़ करने हैं जो लॉन्ग हो, अगर आपको आंसर नहीं पता है तभी। क्योंकि जो लॉन्ग वाले आंसर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो सही होने के चांसेस 99% इसमें क्या होते हैं, ऐसे चांस होते हैं जहाँ पे लॉन्ग आंसर क्या होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। 99% चांस होते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता तब ये फॉलो करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 6th जो टिप्स आपको याद करनी है वो क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड। आपको वो वाला ऑप्शन आंख बंद करके सिलेक्ट कर लेना है जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा गया हो, बच्चे को केंद्र में रखा गया हो, जिसमें बच्चे के हित में बात हो रही हो, बच्चे के हक में बात हो। वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सही ऑप्शन होगा। तो उस ऑप्शन को आप लोगों को आंख बंद करके सिलेक्ट कर लेना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ जो आपको मैं बता दूं कि मेरे सीटेट और एचटेट
फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किया है मैंने। और तो मैंने क्या किया है कि जो जितना सिलेबस दे रखा है ना उतना ही पढ़ा था मैंने, ठीक है। बाकी हुआ क्या था कि मैंने उसका रिवीजन अच्छे से किया था, मतलब 5 से 6 बार मैंने जो कंटेंट है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उनकी मैंने क्या की थी, रिवीजन की थी, ठीक है। और 1 घंटा मतलब पूरे दिन पढ़ने के बाद जो मेरे पास आधा 1 घंटा होता था ना, उसमें से मैं टाइम निकाल के रिवीजन करती ही करती थी जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा था। तो ये वाली ट्रिक आप लोग भी अपना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो सीटेट का पेपर देते हुए 4 से 5 अटैम्प्ट दे दिए फिर भी क्रैक नहीं हो रहा। और मैंने अपना जो सीटेट और एचटेट है वो दोनों ही फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किए हैं। तो आप ये वाली टिप्स भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही हों और अगर अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। 7वीं टिप्स ये है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन आते हैं और आपको टाइम है वो भी 150 मिनट ही मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का मिलता है ना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके जो लैंग्वेज का लेवल होता है वो बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो आपको वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आप लोग जैसे मैथ वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, मैथ वाले हो गए, या फिर कभी कभी भाई हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर पैराग्राफ हो गए। हाँ, तो पैराग्राफ क्या होते हैं, 15 नंबर का पैराग्राफ आता है हिंदी में और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है आपका इंग्लिश में। तो उन 15 मिनट आप इस हिसाब से तो आपको 30 मिनट देने चाहिए पैराग्राफ में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं 1-1 घंटा लगा देते हैं पैराग्राफ के अंदर। उस 30 नंबर के पोर्शन के लिए 1 घंटा लगा देते हैं बच्चे। तो आपको टाइम मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा और वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को टाइम मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद है जो हमारी 8वीं टिप्स है वो क्या है, डोंट पैनिक। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जिसके कारण जो उनको आ रहा होता है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते। मतलब मान लीजिए आपके आंखों के सामने वो क्वेश्चन है और आप डरे हुए हो, तो वो क्या हो जाएगा, आप अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे और आप क्या कर दोगे, उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप पैनिक ही होते रहोगे तो आपके चांसेस है कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो इसी 7 से 8 क्वेश्चन को बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। उसी के साथ हमारी अगली टिप्स वो क्या है कि स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। मान लीजिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको ऐसे है कि भाई हाँ ये जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको लोगों को वो याद नहीं आ रहा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर उसकी लैंग्वेज है वो हार्ड लग रही है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो आपका जो वो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 मिनट ही देनी थी, उसमें आपकी 5 मिनट तक, हो सकता है आपकी 6 मिनट भी लग जाए। क्योंकि है ना, एग्ज़ाम्स जब हम पेपर दे रहे होते हैं ना तब हमें पता नहीं चलता कि भाई इतना टाइम हो गया, रियलिटी है ये, हमें पता नहीं चलता कि हमारा इतना टाइम हो गया, भाई इस क्वेश्चन पे हमारी 5 मिनट ख़राब हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसे लगे ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हॉल में क्या होती हैं, जो घड़ी वगैरह रखी होती है, तो मैंने तो क्या किया था कि हर एक जो पोर्शन था उसको 30-30 मिनट दी थी। जैसे हमारी CDP है वो 30 नंबर की आती है, उसके बाद हमारी हिंदी और जो हमारी इंग्लिश है वो भी हमारी 30 नंबर की आती है, हिंदी भी 30 नंबर की आती है, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमारा 60 नंबर का आता है। तो मैंने हर एक पोर्शन को क्या किया था, 30-30 मिनट में डिवाइड करके और मैंने अपना उसी में कंप्लीट किया था। तो उसी तरीके से आपको भी, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को क्या करना है, स्किप करना है। बाकी आप लोगों के पास ये है कि जो आपका सीटेट का पेपर है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप कंफ्यूज भी हो फिर भी आप उसके अंदर अगर कुछ करके आओगे, या मतलब आपको लोग लग रहा है भाई हाँ ये मेरा सही हो सकता है, तो आप लोग मतलब बिल्कुल भी छोड़ के मत आना। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी थी कि एक लड़की थी और उसने है ना पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर रखा था, और मैडम ने बोला भी बेटा नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, आप कंप्लीट कर सकते हो, फिर भी उसने नहीं किया। तो मतलब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कंप्लीट पेपर को अटैम्प्ट नहीं करते। तो आपको लोगों को क्या करना है, कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना है, कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
बाकी जो आपकी 10वीं टिप्स है वो ये है कि आप लोगों को सभी को ऑल दी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।